मास्टरमाइंड है जो इसको संचालित करता है, इसके जो सरगना है दया दुबे, इसकी कल रात्रि में बक्सर से गिरफ्तारी हुई है। जिनको दबंग बनने का शौक है या हथियार के दम पर किसी से रंगदारी मांगते हैं। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। राजधानी पटना के मोस्ट वांटेड अपराधी की सूची में शामिल दुर्दांत अपराधी दया दुबे गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़। राजधानी पटना में और बिहटा क्षेत्र में अपने अपराध से दहशत फैलाने वाला और उनके गुर्गे जो दहशत फैला रहे थे उनको कल बक्सर से गिरफ्तार कर लिया गया और उनके 10 गुर्गे भी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता देते हैं कि ये बिहटा इलाके में राजधानी पटना के इलाके में दहशत फैलाए हुए थे। हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती के कांड में शामिल थे ये लोग, लेकिन दया दुबे गैंग के 10 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। आइए सुनते हैं इस मामले पर जानकारी देते हुए सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने क्या कहा। नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत पिछले कुछ दिनों से दया दुबे गैंग की जो गतिविधियां थी उसके बारे में लगातार शिकायत पुलिस को मिल रही थी। विशेषकर रैंडम नंबर से फ़ोन करके जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनसे रंगदारी मांगना, विशेषकर बिहटा क्षेत्र, नौबतपुर क्षेत्र में, साथ ही साथ जान से मारने की धमकी देना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के रूप में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक SIT बनाई गई थी और इसमें DIP टीम भी थी, SHO बिहटा के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी और इसमें कार्रवाई की गई है पिछले 15 दिनों में, सघन कार्रवाई। तो इस गैंग का जो संपूर्ण सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और इसका जो सरगना था दया दुबे, इसकी भी कल रात्रि में बक्सर से गिरफ्तारी की गई है। और उल्लेखनीय है कि इसमें पूर्व में 24/5/2026 को आदित्य कुमार और सचिन कुमार, इन दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया था। फिर उसके बाद एक अन्य इसका जो सक्रिय सदस्य था रंजय कुमार, उसको एक देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस के साथ इसको भी जेल भेजा गया था पूर्व में। इसके अलावा 26 मई को फिर विशाल कुमार की गिरफ्तारी हुई थी, इसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले थे। और फिर 1 जून को जो मुख्य कार्रवाई ऑपरेशन किया गया था बक्सर में, तो वहाँ से ये दया दुबे गिरफ्तार किया गया। फिर उसकी मदद से अभिषेक कुमार उर्फ अभी को भी गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों की निशानदेही पर इनसे जब पूछताछ की गई तो ओम सिंह उर्फ यथार्थ और शिवम कुमार सन ऑफ सरोज कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जब इनके आपराधिक इतिहास की बात करते हैं दया दुबे की, तो इसके एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। 1 दर्जन से ज़्यादा मामले इस पर विभिन्न थानों में हत्या, लूट, रंगदारी जैसे संगीन जो मामले हैं उनमें दर्ज हैं। जैसे बिहटा थाने में इसमें 441/22, नौबतपुर में 141/22, 399/25, अलीगंज में 43/26, बिहटा में 521/26, 529/26, 535/26, दीघा थाना में इस पर 500/25, उदवंत नगर आरा थाना में इस पर 287/24 जैसे मामले दर्ज हैं। और भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इसके खिलाफ। और चूंकि ये सारे मामलों में पूर्व में जेल से जमानत पर बाहर आ गया था, फिर इसने वही गतिविधियां शुरू कर दी थी, तो फिर इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। और इसके जो अन्य जो सक्रिय सदस्य हैं अभिषेक कुमार, इस पर भी पालीगंज थाना में 43/26 केस है जिसमें फायरिंग का मामला हुआ था। ओम सिंह का भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें पाटलिपुत्र में और बुद्धा कॉलोनी, पालीगंज, नौबतपुर और दीघा जैसे थानों में केस दर्ज हैं। और अभी इसके लगभग सारे सदस्य गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए हैं। लगभग 10 के आसपास इसमें गिरफ्तारी हुई है। और इसका जो मुख्य मास्टरमाइंड है जो इसको संचालित करता है, इसके जो सरगना है दया दुबे, इसकी कल रात्रि में बक्सर से गिरफ्तारी हुई है। सभी लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। और इस कार्रवाई के माध्यम से संदेश भी है, पूर्व में भी जितने गैंग नगर पश्चिमी क्षेत्र में कार्यरत थे सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी चूंकि नया गैंग उभरा था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और भी ऐसे जो इस तरह की गतिविधियां संचालित करते हैं, जिनको दबंग बनने का शौक है या हथियार के दम पर किसी से रंगदारी मांगते हैं या समाज में दहशत फैलाते हैं, तो उनको सख्त या साफ संदेश है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ और ऐसी कोई भी गतिविधि न करें जो कानून के खिलाफ है, अन्यथा उनको सोचना पड़ेगा।
बक्सर में दया दुबे क्या कर रहा है, जहाँ से गिरफ्तारी हुई थी? जैसा मैंने बताया था कि पटना में पटना पुलिस इतनी सक्रिय है, विशेषकर नगर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत लगातार छापेमारियां चलती हैं। लगभग सारे अपराधी जेल के अंदर हैं और यह जगह छोड़ चुके हैं वो। तो इसको जब पता चला पुलिस की कार्रवाई चल रही है, इसके गैंग के सदस्य उठाए जा रहे हैं, तो ये बक्सर में शरण लिए हुए था। वहाँ भी एक अपराधी के यहाँ पर भी छुपा था। पहले भी हम लोगों ने छापेमारी की थी, क्योंकि उसमें सफल नहीं, उससे भी ठीक वापस आना पड़ा था। वहाँ एक अन्य अपराधी के पास ये छुपा हुआ था कि जिससे कि पटना पुलिस की गिरफ्त में ना आए। और चूंकि इस बार हम लोग सफल रहे और इसको पकड़ के लाए। कितने दिनों से फरार चल रहा है? फरार तो ये पिछले 1-2 महीने से चल रहा था, क्योंकि बाकी के केसों में तो इसने जमानत ले ली थी माननीय न्यायालय से। बट अभी इस पर नए केस दर्ज किए गए हैं, 4-5 केस हैं। पालीगंज का ये बेटा में भी 3 केस हैं। इनमें रिमांड लिया जाएगा इसको, और इस बार इसको लंबे टाइम तक जेल के अंदर ही रखा जाएगा। और इस पर स्पीडी ट्रायल के तहत भी हम लोग मुकदमा चलवाएंगे, जिससे कि कन्विक्शन हो सके। रहने वाला ये महुआर का है, थाना बेटा, जिला पटना का रहने वाला है। दया दुबे, ओम सिंह उर्फ यथार्थ सिंह सन ऑफ आशुतोष शर्मा, ये कुर्जी थाना दीघा का रहने वाला है। अभिषेक कुमार सन ऑफ संदीप कुमार, ये IIT हमारा जिला पटना का रहने वाला है। शिवम कुमार उर्फ सन ऑफ सरोज कुमार, ये गोना थाना रानी तालाब का रहने वाला है।